दिल्ली की होटल में वेटर के साथ बनी घटना। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित रॉयल एम्बर होटल शहर के सबसे महंगे होटलों में गिना जाता था। जहां समसमाते फर्श, शीशे जैसी साफ दीवारें, विदेशी खुशबू से भरा माहौल और रईस मेहमानों की ऊंची हंसी ठहाका हर वक्त मौजूद रहती थी। और इसी होटल में काम करता था एक साधारण सा लड़का, राहुल वर्मा। उम्र कोई 25 साल होगी। दुबला पतला शरीर, आंखों में मेहनत की थकान और चेहरे पर मजबूरी की खामोशी। जो गांव से शहर सिर्फ इसीलिए आया था कि ताकि बीमार माँ की दवाइयों और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सके। और जिसने जिंदगी में अब तक बस यही सीखा था कि सिर झुका कर काम करो। क्योंकि सवाल पूछने वालों के हिस्से में अक्सर बेरोजगारी आती है। उस शाम होटल में एक खास पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और विदेशी मेहमान मौजूद थे। और उन्हीं में से एक था शहर का मशहूर उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा, जिसकी दौलत के किस्से अखबारों में छपते थे, जिसकी उंगली में हीरे की अंगूठी चमकती थी और जिसकी आवाज में हमेशा रौब और घमंड झलकता था। और जिसकी आदत थी कि सामने वाला चाहे इंसान हो या चीज, अगर गलती हो जाए तो उसे रौंद देना। राहुल उस दिन ड्रिंक्स सर्विस पर था। ट्रे में पानी और जूस के गिलास लिए वह एक टेबल से दूसरी टेबल जा रहा था। मन में बस यही डर था कि कहीं हाथ न कांप जाए, कहीं कोई गिलास न सलग जाए। क्योंकि उसे पता था कि इस होटल में गलती की कीमत बहुत भारी होती है। और तभी अचानक पीछे से किसी ने कुर्सी खिसकाई। राहुल का संतुलन बिगड़ा और एक गिलास का पानी सीधा जाकर विक्रम मल्होत्रा के महंगे कोट पर गिर गया। और बस उसी पल जैसे समय थम गया, होटल का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया और सभी की निगाहें उस एक पल पर टिक गई। विक्रम मल्होत्रा ने पहले अपने कोट को देखा, फिर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा लाल पड़ गया और बिना कुछ सुने, बिना यह जाने की गलती जानबूझकर नहीं हुई, उसने आव देखा न ताव पूरे जोर से राहुल के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और राहुल के कानों में जैसे सन्नाटा भर गया। उसके गाल जलने लगे, आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। क्योंकि उसके लिए बोलना नौकरी खोने जैसा था। अंधा है क्या? विक्रम ने गालियां देते हुए कहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। और यह सब सबके सामने हो रहा था। लोग देख रहे थे। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस अमीर आदमी के खिलाफ एक शब्द बोल सके। और कुछ ही पलों में विक्रम गुच्छे में होटल से बाहर निकल गया, अपनी लग्जरी कार में बैठकर। मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। राहुल वहीं खड़ा रह गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में अपमान की आग जल रही थी। लेकिन हाथों में कपड़ा लेकर वह फर्श साफ करने लगा। क्योंकि उसे सिखाया गया था कि आंसू गिरे या खून, काम नहीं रुकना चाहिए। और वही करते करते उसकी नजर टेबल के नीचे पड़ी, जहां चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। उसने झुक कर देखा तो उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि वह कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक भारी भरकम हीरे की अंगूठी थी। वही अंगूठी जो थोड़ी देर पहले विक्रम मल्होत्रा की उंगली में चमक रही थी और शायद थप्पड़ मारते वक्त उंगली से निकल कर नीचे गिर गई थी। एक पल के लिए राहुल के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे याद आया माँ का इलाज, अस्पताल की फीस, भाई की स्कूल की किताबें, मकान का किराया। और वह जानता था कि इस एक अंगूठी की कीमत में उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। कोई उसे देख भी नहीं रहा था। होटल की भीड़ अब दूसरी तरफ व्यस्त हो चुकी थी। और अगर वह चुपचाप अंगूठी जेब में डाल लेता तो
हाँ, शायद किसी को कभी पता भी न चलता। हाँ, लेकिन तभी उसके अंदर से किसी ने कहा, अगर तू भी वही करेगा हाँ जो उसने किया, हाँ तो फिर फर्क क्या रहेगा। हाँ, राहुल की आंखों के सामने वही थप्पड़ धूम गया। हाँ, वही गालियां, वही अपमान। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि हाँ, चाहे उसके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, हाँ वह गलत रास्ता नहीं सुनेगा। हाँ, क्योंकि ईमानदारी ही उसकी असली कमाई थी। और उसने अंगूठी उठाई, अपने आंसू पोंछे और होटल के बाहर उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा, हाँ जिसने उसे सबके सामने अपमानित किया था। हाँ, बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। हाँ, सड़क पर ट्रैफिक था और विक्रम मल्होत्रा अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाला था कि हाँ, राहुल ने हाँफते हुए कार की खिड़की खटखटाई। हाँ, विक्रम ने गुस्से में खिड़की नीचे की और चिल्लाया, अब क्या चाहिए। और राहुल ने कांपते हाथों से अंगूठी आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सर, आपकी अंगूठी अंदर गिर गई थी। और उस एक पल में विक्रम मल्होत्रा जैसे पत्थर का हो गया। और उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। हाँ, फिर राहुल के चेहरे पर। हाँ, वही चेहरा, हाँ जिस पर उसने थोड़ी देर पहले थप्पड़ मारा था। हाँ, वही लड़का अब उसकी लाखों की अंगूठी ईमानदारी से लौटा रहा था। और उसकी सारी अक्कड़, सारा घमंड, हाँ जैसे उसी पल टूटने लगा। हाँ, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ जिस इंसान को उसने कीचड़ से भी बदतर समझा, हाँ वही इंसान उसे इंसानियत का आईना दिखाएगा। हाँ, विक्रम कार से उतरा। हाँ, बारिश में भीगते हुए उसने राहुल को देखा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म थी और उसने बिना कुछ कहे हाँ राहुल को गले लगा लिया। हाँ, भीड़ रुक गई। हाँ, लोग देखने लगे। और विक्रम ने भारी आवाज में कहा, हाँ मुझे माफ कर दो बेटा, आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। और राहुल बस चुपचाप खड़ा रहा। हाँ, क्योंकि उसे आदत नहीं थी बड़े लोगों से सवाल करने की। हाँ, वह सिर्फ इतना जानता था कि हाँ, उसने सही किया है। हाँ, बारिश की बूंदों के बीच होटल के बाहर खड़े लोग यह नजारा देखकर हैरान थे। हाँ, क्योंकि जिस अमीर आदमी को कुछ देर पहले हाँ गुस्से और घमंड का पहाड़ समझा जा रहा था, हाँ वही आदमी अब एक साधारण वेटर के गले लगकर हाँ माफी मांग रहा था। और राहुल के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ वह क्या बोले, क्या करे। हाँ, क्योंकि उसने तो बस अपना फर्ज निभाया था। हाँ, लेकिन विक्रम मल्होत्रा के दिल में उस पल जो चल रहा था, हाँ वह उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। हाँ, विक्रम ने राहुल के कंधे पर हाथ रख कर कहा कि हाँ बेटा, आज अगर तुम यह अंगूठी रख लेते तो हाँ कोई तुम्हें गलत नहीं कहता। हाँ, क्योंकि गलती मेरी थी और सजा तुम्हें मिली। हाँ, लेकिन तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, हाँ उसके संस्कार से होती है। और यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। हाँ, क्योंकि पहली बार किसी गरीब ने नहीं, हाँ बल्कि उसकी अपनी आत्मा ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। हाँ, विक्रम ने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया। हाँ, सबके सामने उसने स्वीकार किया कि हाँ गलती उसकी थी और राहुल को थप्पड़ मारना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, फिर उसने न सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, हाँ बल्कि राहुल के इलाज और सम्मान का पूरा जिम्मा भी उठाने का ऐलान किया। और वही यह भी कहा कि ऐसे ईमानदार कर्मचारी हाँ किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। हाँ, इसके बाद जो हुआ उसने राहुल की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हाँ, क्योंकि विक्रम मल्होत्रा ने राहुल को अपने ही एक बड़े होटल प्रोजेक्ट में अस्थायी नौकरी का ऑफर दिया। हाँ, बेहतर सैलरी, हाँ रहने की सुविधा और उसके भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। और यह सब सुनकर राहुल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईमानदारी उसे इस मुकाम तक पहुंचा देंगी। राहुल ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हाँ सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने तो बस वही किया
जो मेरे पिता ने सिखाया था। और यही बात विक्रम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। हाँ, क्योंकि इतने सालों में उसने दौलत तो बहुत कमाई थी। हाँ, लेकिन ऐसे संस्कार कहीं खो दिए थे। हाँ, कुछ महीनों बाद वही राहुल उसी होटल में नहीं, हाँ, बल्कि एक जिम्मेदार पद पर काम कर रहा था। और उसके चेहरे पर आत्मसम्मान था। हाँ, घर में माँ की दवाइयाँ समय पर आ रही थी। हाँ, भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि हाँ, राहुल के अंदर से डर निकल चुका था। हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हाँ, सच्चाई और ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। और यह घटना विक्रम मल्होत्रा के लिए भी एक नया अध्याय बन गई। हाँ, क्योंकि उसने अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार बदल दिया। अब वह पहले इंसान देखता था, हाँ, फिर ओहदा। और अक्सर लोगों से कहता था कि उस दिन एक वेटर ने मुझे करोड़ों की दौलत से बड़ी चीज सिखा दी। हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, हाँ, तो एक लाइक जरूर करें। हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, ताकि यह सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी ईमानदारी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। हाँ, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलें।